जैन साथियों, चलिए हम आज देखते हैं। आज जो आपका बिहार एसआई का मेंस पेपर हुआ है, चलिए हम इस ओरिजिनल पेपर को देखते हैं। इसमें आपका पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हम भी ये पेपर दिए हैं, आज मैं भी ये पेपर देकर आया हूँ। इसलिए आपको जो पूरे आपका 100% आपका जो सही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वही आपको हम बताएंगे। आप इसमें देखिएगा पूरे आपका जीएस का 75 से 80 क्वेश्चन आपका जो जीएस का था, पूरे क्वेश्चन आपको इसमें हम करवाएंगे। जो क्वेश्चन आपका ओरिजिनल इस बार आया था आज, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए और देखिए आपको कितना इसमें सही हुआ है। सभी क्वेश्चन आपका ओरिजिनल ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता ही हो जाएगा आप यदि एग्जाम दिए होंगे तो। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि अस्त्र पूछा था, आपका अस्त्र जो मिसाइल है वो क्या है। तो ये आपका हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन सेकेंड था कि अयोध्या राम मंदिर में कितने दीप जलाए गए थे। तो इसमें आपका 22 लाख प्लस दीप जलाए गए थे, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन है कि भारत, फ्रांस और यूएई के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था। तो ये आपका हुआ था डेजर्ट नाइट, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको हम करेंट अफेयर में करवाए थे, आप जाकर देख सकते हैं। आपका जो करेंट अफेयर का प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है 2024 में किसे भारत रत्न मिला है। तो ऑप्शन में था आपका कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया है। फिर आपका एक क्वेश्चन कि कमांडो का जो आपका प्रशिक्षण हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो आपका हुआ है विशाखापट्टनम में, ठीक। ये सभी आपका सही क्वेश्चन है और सही आंसर भी आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन 6 आपका आया था कि मुंगेर से सीमा नहीं लगता, यानी क्वेश्चन यह था कि मुंगेर जिला से किस जिला का सीमा नहीं लगता है। तो इस ऑप्शन में था आपका मधेपुरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मधेपुरा आपका, यानी आपका मुंगेर से सीमा नहीं लगाते हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन था आपका कि आपको ये 4 जिला दिया था, उसको अरेंज करने के लिए कहा था आपका कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन सा होगा। तो आपका हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास, ठीक है। ये आपका क्रम हो जाएगा। फिर चलिए हम देखते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो आपका हुआ था 2000 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन था कि चरक किसके दरबार में थे, ठीक है। तो चरक कुषाण वंश के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आपका जगह कुषाण वंश। फिर आपका क्वेश्चन कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश का शासन आया था। तो कर्ण वंश का आया था। फिर था आपका क्वेश्चन कि इन बतूता कब आए थे। तो आपका 14वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। 14वीं शताब्दी में आए थे। फिर आपका क्वेश्चन था एक कि अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कोई बता रहा है आपका सारनाथ और कोई बता रहा है आपका टोपरा, ठीक है। मुझे लगता है इसका आंसर सारनाथ ही होनी चाहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। फिर क्वेश्चन था कि मुगल काल में राजस्व अधिकारी क्या कहलाते थे। यह दीवान कहलाते थे, ठीक। फिर क्वेश्चन आपका है कि बक्सर के युद्ध के समय, यानी बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। यह था आपका शाह आलम द्वितीय। आप लोग बताइए कि क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो पूरे आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्योंकि हम भी आज आपका यही एग्जाम देकर आए हैं, तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सभी का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, आप लोग आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन था आपका कि कांग्रेस का विभाजन प्रथम बार कब हुआ था। तो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। फिर था आपका कि आधुनिक भारत के यानी पिता कहिए या आधुनिक भारत का या पुनर्जागरण का पिता कहिए, तो ये आपका है राजा राममोहन राय, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है कि इंडियन नेवी विद्रोह से संबंधित कौन थे। तो मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए बीसी दत्त, ठीक है। लेकिन कुछ सोर्स में इसका बता रहा है आंसर कि आपका जो इसमें आपका खान था, इसमें नाम खान था एक नाम का, तो उसका आंसर ये बता रहा है, लेकिन मुझे लगता है बीसी दत्त होना चाहिए, ठीक। फिर क्वेश्चन था आपका कि भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित संगठन की स्थापना कब किया था। ये आपका 1930 में किया था। फिर था क्वेश्चन कि कोयला का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है। ये आपका है झारखंड में। फिर क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पूछा था, इसी दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कौन सा शासक था। तो ये आपका तीनों था चोल चेर पांड्य, ठीक है। एक ग्रुप था, ठीक है। ऑप्शन ए में था, आप ध्यान होगा आपको कि आपका ऑप्शन ए में था, ठीक है, चोल चेर पांड्य। फिर आपका क्वेश्चन था कि समाजवाद किसके विरोधी है। तो समाजवाद जो है वो आपका निजी संपत्ति के विरोधी है, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन था योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। आपके ऑप्शन में सिर्फ 1950 ही था, ठीक। फिर क्वेश्चन था आपका कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। तो 2 फरवरी को मनाते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन था बुक से रिलेटेड, तो उस बुक का राइटर का नाम होगा आपका रूसो, ठीक है। यदि आप लोग रूसो लगा कर आए हैं तो आपका आंसर सही है। फिर आपका क्वेश्चन था कि पुंगा घाटी जो आपका लद्दाख में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए
प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। सभी क्वेश्चन आपका सही है, ओरिजिनल क्वेश्चन आपका है जो आज आपका एग्जाम आया था, और आपका इसका आंसर भी 100% आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 26 है कि पीर पंजाल पर्वत किस राज्य में है, यानी सॉरी अभी जम्मू कश्मीर आपका राज्य नहीं है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो पीर पंजाल पर्वत ये जम्मू कश्मीर में है। फिर आपका कि कोयना बांध किस राज्य में है, ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर क्वेश्चन था कि पूर्वी तट बंदरगाह, ये क्वेश्चन था आपका कि पूर्वी तट बंदरगाह कौन सा नहीं है, या ऐसे था, सॉरी ऐसे नहीं था, ये था आपका कि पश्चिमी तट। ठीक है, कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह नहीं है, तो आपका हो जाएगा तुकोरिन, जो आपका तमिलनाडु में है, पूर्वी तट पर है। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपका कि सैंडल पीक कहाँ है, तो आपका उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो आपका सैंडल पीक है, वो आपका उत्तरी अंडमान में है। ठीक, फिर क्वेश्चन था आपका कि अम्ल में क्या रहता है, तो अम्ल में पूछा था अम्ल में अनिवार्य रूप से क्या रहता है, तो H+ आयंस रहता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि जल में जो H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, तो अम्ल में H+ आयन रहेगा ही। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका कि किसी बॉल या किसी पत्थर को जब हम ऊपर से गिराते हैं तो उसमें क्या रहता है कि टोटल एनर्जी क्या रहेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, तो टोटल एनर्जी आपका कंजर्व रहता है, यानी TME इसको बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो आपका कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब बॉल को ड्रॉप कीजिएगा तो उसमें आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा। ठीक है, कि जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कांस्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है, तो याद रखिएगा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था आपका कि H हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में वेवलेंथ कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको यदि एग्जाम दिए होंगे तो इस ऑप्शन में आपका एक था 6.64 गुने 10 पावर समथिंग था। ठीक है, तो आपका ये आपका हो जाएगा जिसमें 6.64 था। फिर क्वेश्चन था कि विद्युत यानी पावर का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आपका था वाट होता है। फिर एक क्वेश्चन था आपका रिएक्शन से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका, SO2 वाला रिएक्शन था, आपको ध्यान होगा। तो उसमें आपका आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें डी में दिया था आपका कि लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर चलिए देखते आगे, आपका ये 35वां क्वेश्चन है, यानी अभी तक 35 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपका आज एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है, यानी समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 44 में है। फिर क्वेश्चन आपका कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। फिर क्वेश्चन था आपका कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव का डेट कौन घोषित करता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव का डेट कौन घोषित करता है, तो मेरे अनुसार ये आपका राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रेसिडेंट, लेकिन आप देखते हैं कि आयोग इसका आंसर क्या देता है। ठीक है, बहुत आदमी कहता है कि प्रोटेम स्पीकर होगा, लेकिन प्रोटेम स्पीकर मेरे अनुसार नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का जो होता है शपथ ग्रहण दिलाना। ठीक है, शपथ दिलाना होता है आपका, प्रोटेम स्पीकर का जो होता है जितने आपका नए सांसद आते हैं उसका आपका यानी शपथ दिलाना। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है लोकसभा के स्पीकर चुनाव का डेट घोषित करता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या देता है, फिलहाल आप राष्ट्रपति मानकर चलिए। एक क्वेश्चन था आपका ध्यान होगा कि आपको डेंसिटी दिया था। ठीक है, डेंसिटी कुछ पॉइंट में दिया था, और आपका एक गोला का रेडियस भी दिया था। ठीक है, रेडियस दिया था, तो आपसे पूछ रहा था कि इसका मास क्या होगा, तो आप ध्यान दिए होंगे इसका मास आपका आ जाएगा 435.39, शायद ऑप्शन सी में था। ठीक है, शायद ये आपका ऑप्शन सी में था, ध्यान होगा तो। फिर आपका क्वेश्चन था एक रीजनिंग का डायरेक्शन से संबंधित, कि इसमें कुछ क्वेश्चन था आपका कि आप फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं। ठीक है, शायद मुझे याद है ये आपका ये टोटल डिस्टेंस बता दें आपको, ये 100 आया था। ठीक है, 100 मीटर। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था। फिर आपका एक क्वेश्चन मैथ में था कि 15% लॉस होता है, फिर आपका दूसरे वस्तु पर 20% लॉस प्रॉफिट होता है, तो पूछ रहा था आपका इसका क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, तो इसमें आपका 4000 होगा, जो आपका ऑप्शन बी में था। ठीक है, ऑप्शन भी आपको बता देते हैं किस ऑप्शन में था, क्योंकि सबका क्वेश्चन आपका भले आपका सीरियल अलग अलग था, लेकिन ऑप्शन सबका सेम था। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सभापति को कैसे हटा सकते हैं, तो राज्यसभा में प्रस्ताव ला करके। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्ताव ला करके इसे हटा सकते हैं। फिर क्वेश्चन था आपका कि उत्कल महोत्सव कहाँ हुआ था, ये आपका उड़ीसा में होता है, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन था कि कोलकाता बंदरगाह के अंतर्गत कौन आता है, कि आपका जगह हल्दिया
बंदरगाह, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। फिर क्वेश्चन था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 21 में है, ठीक। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे सभी आपका आंसर की मिला लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 45 है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है, तो ये आपका अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। फिर क्वेश्चन था कि कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन कब हुआ था, अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन था आपका कि लोकसभा में विपक्ष दल के नेता बनने के लिए यानी विपक्ष का दल बनने के लिए कितना उसे सीट जीतना चाहिए, तो 1/10 भाग कहिए या 10%, ठीक है, 10%। फिर आपका क्वेश्चन था कि ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है, तो ये कहता है आपका TIR पर यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर क्वेश्चन था आपका कि राज्यपाल कौन सा विधायक राष्ट्रपति के लिए संरक्षित नहीं रखता है, ठीक है, नहीं रखता है, तो आपको जो है विधानसभा का भंग करना। विधानसभा का भंग राज्यपाल अपने अनुमति से करते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमति लेना जरूरी नहीं है। फिर क्वेश्चन था आपका कि उड़ीसा का बादाम पहाड़ी किसके लिए फेमस है, उड़ीसा का बादाम पहाड़ी किसके लिए फेमस है, तो ये आपका देखिए ये मैग्नेटाइट के लिए फेमस है, ठीक है, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट के लिए फेमस है। तो उड़ीसा का बादाम पहाड़ी मैग्नेटाइट के लिए फेमस है। फिर आपका है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा, इसमें आपको दिया था कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर से कहाँ तक है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में पोरबंदर होगा, ध्यान रखिएगा, आपका सिलचर दिया था, क्वेश्चन पूछा था कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर से कहाँ तक है, ठीक है, तो आपको जगह पोरबंदर तक, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन था कि कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन होगा हार्मोन, आपका ऑप्शन डी में था, आपका ऑप्शन भी बता देंगे कि किस में था, तो ऑप्शन डी में था आपका संयोजी ऊतक, सॉरी कह रहा था कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो आपका जो हार्मोन, ठीक, ऑप्शन डी में था। फिर क्वेश्चन था आपका एक था आपका कि रैपिड फोर्स ऐसी कुछ था, रैपिड फोर्स, तो इसका हो जाएगा आपका CRPF, ठीक है, CRPF। फिर आपका क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 54 है, यानी 54 क्वेश्चन आपका करवा चुके हैं जो आपका आज एग्जाम में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका फालतू नहीं है जो आपका एग्जाम में नहीं आया था, सभी क्वेश्चन आपका 100% ट्रू है। यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो आप ये सभी क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। अभी यूट्यूब पर देखिए तो बहुत सारे गलत क्वेश्चन करवा रहा है, तो हम एग्जाम दे के आए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, इसलिए आपका इतना क्वेश्चन हमको याद भी है। तो देखिए क्वेश्चन था आपका कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा के पैनल का सदस्य करते हैं, ठीक है, लोकसभा के पैनल के सदस्य करते हैं, ये आपका ऑप्शन डी में था, आप देखे होंगे। फिर क्वेश्चन था आपका एक क्वेश्चन था DNA के काटने से संबंधित, ठीक है, पूरा क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन ये आपको ध्यान होगा, एक क्वेश्चन था आपका DNA के काटने से संबंधित, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका लाइगेज, क्या होगा, लाइगेज होगा। फिर क्वेश्चन था आपका कि कौन सा नदी अपने मुहाना पर सेंचुरियन बनाती है, तो आपको जगह ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी, ऑप्शन में आपका ताप्ती था, ठीक है। फिर क्वेश्चन था आपका एक ब्लड प्रेशर से कि ब्लड प्रेशर जो आपका होता है 120/80 जो होता है, ये 120 क्या है, ये 80 क्या है, ठीक है, इसी को पूछ दिया था, तो आपका था सिस्टोलिक बटे डिस्टोलिक, ठीक है, 120 जो आपका होता है ना ये सिस्टोलिक होता है, ये डिस्टोलिक होता है, ठीक है, तो आपका जो है सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक। फिर आपका एक रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था आपका, उसका 71 आंसर होगा, ठीक है। आपका फिर एक क्वेश्चन था आपका कि मिक्सचर वाला, साइंस का क्वेश्चन था मिक्सचर से, ठीक है, याद होगा आपका, एक था कंपाउंड और मिक्सचर से संबंधित आपका 4 स्टेटमेंट दिया था, कौन सा गलत है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी था एक क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, ऑप्शन सी में जो था कि मिक्सचर वाला रासायनिक गुण होते हैं, वो ऐसे जो ऑप्शन था वो आपका इसका हो जाएगा। फिर था आपका एक ब्लड रिलेशन से, तो उसका जगह आपका आंसर दामाद हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर का कि मेजर ध्यानचंद विजेता 2023 का जो चिराग शेट्टी है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपका बैडमिंटन से। ये भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के क्लास में करवाए थे, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपका कि GA टैग कौन प्रदान करता है, तो WTO करता है, विश्व व्यापार केंद्र, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्र, तो विश्व व्यापार संगठन GA टैग प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 63 है कि 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था, तो इस ऑप्शन में था आपका संथाली, ऐसे मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो था, ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन जो था वो संथाली था, ये आपका ऑप्शन बी में था, ठीक है, ऑप्शन आपका बी में था, आपका ऑप्शन भी हम बता देंगे। फिर क्वेश्चन था कि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ये आपका अग्नाशय है, प्रथम कौन है, तो यकृत है, और दूसरी सबसे बड़ी कौन है, तो अग्नाशय है, इसका आंसर अग्नाशय हो जाएगा। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस
2 फरवरी को मनाते हैं। तो आपको देखिए 65 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का करवाए हैं। तो आपका इसमें जो मुझे याद था, ठीक है, ये 65 पूरे का पूरे आपका 100% सही है। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम में आज नहीं आया है। आप लोग ऐसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन सभी आया था एग्जाम में या नहीं आया था। 100% आपका सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था, क्योंकि हम भी पेपर आज देकर आए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम में नहीं आया था। तो 65 क्वेश्चन आप लोग मिलाकर देखिए कि इस 65 में आपका कितना सही है, ठीक है। इस 65 में देखिए आपका कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है इस आंसर के अनुसार, ठीक है। देखिए 1-2 क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें मिलाकर देखिए 65 में कितना सही है। और देखिए बाकी आपका जो 20 क्वेश्चन था आपका मैथ रीजनिंग का, तो जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा उसका मैथ रीजनिंग ऐसे भी गलत नहीं होगा। 20 में से बहुत गलत हो जाएगा आपका, तो 18 को सही हो जाएगा, ठीक है। 2 गलत हो जाए, 1 या 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा गलत होने वाला नहीं था। तो 18 क्वेश्चन आप मैथ रीजनिंग का भी सही मानकर चलिए। और इस 65 में देखिए आपका कितना सही है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 65 में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।